हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? बारिश का मौसम शुरू हो गया, अपना ख्याल रखना दोस्तों। आइए हम लोग जो वीडियो नंबर 5 है आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे जहाँ पे हमने छोड़ा था वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, अभिक्रिया की कोटि के बारे में। और अभिक्रिया की कोटि के उस क्रम में मैंने बताया था कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया जाए तो उसका जो रेट कांस्टेंट है के, उसकी इकाई जो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और मैंने उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करके बताया था कि कैसे किसी भी कोटि का किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का इकाई ज्ञात किया जा सकता है। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, छोटी सी वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसके बीच में कोई भी फ्रैक्शन भिन्न के रूप में संख्या हो सकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। बस यही आज की बिंदु है और थोड़ी से कुछ क्वेश्चन आंसर बताएंगे हम लोग। तो देखिए 0 है, पॉजिटिव है, आप देख पा रहे हैं ना, तो वैल्यू तो पॉजिटिव है ना। ये तो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। अब फ्रैक्शन में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब देखते हैं तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पहले तो यह जानना होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, वो देख के नहीं बता सकते। आप उसको बैलेंस करके भी नहीं बता सकते। एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकलता है तो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तो पहले एक लाइन आपके लिए लिख दूं मैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को अभिक्रिया को देखकर या संतुलित कर पता है ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संतुलित कर नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्यों, आखिर रिएक्शन को देख करके बैलेंस करके हम उसको क्यों नहीं निकालेंगे। तो आपको जानना होगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जब ज्ञात होता है तो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञात किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है, किया जा। अब सवाल है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब ये निकलेगा तो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, प्रयोग से निकलेगा, तो ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक अभिक्रिया है ए बी इस तरह से, और ये प्रोडक्ट बनाया, तो इसका जो रेट लॉ लिखते हैं जिससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगा लेते हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ से आप आर लिखेंगे रेट, तो रेट लिख दिए आपने के पावर एक्स और बी के पावर वाई। और आप कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक्स प्लस वाई। तो जो x प्लस वाई है ये जब निकलेगा तो एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगा। क्योंकि अब यही पता नहीं चलता है इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस करके नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x एवं y का मान
एक्सपेरिमेंट से ज्ञात होता है, ज्ञात किया जा सकता है। बस केवल एक्सपेरिमेंट से ज्ञात कर सकते हैं और कुछ नहीं लिखे हैं, ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपको नहीं दिख रहा हुआ तो लिख लेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारा उद्देश्य था कि नेगेटिव होता है कि नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेगेटिव के बाद को आप काट दीजिए, नेगेटिव जो है नहीं होता। लेकिन अगर ये कोई कंप्लीट कह दे कि नेगेटिव नहीं होता किसी इसी तरह अनमने ढंग से, तो भी गलत हो जाएगा। जरा एक रिएक्शन में दे रहा हूं, उस पर विचार करिए। यहां एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ R इक्वल टू, इसको समझना है जरा इस एग्जाम्पल से, R इक्वल टू के A के पावर 3/2 B के पावर -1। तो अगर इसका मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या कहूंगा 3/2 -1 1/2। ध्यान दीजिए 1/2 एक पॉजिटिव संख्या हुआ ना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर क्वेश्चन हो जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3/2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी कहूं तो दिख रहा है मुझे -1। तो ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया माइनस में नेगेटिव, ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गया ना। आप देख रहे हो ये तो नेगेटिव वैल्यू आया। तो फिर ये क्यों कह दें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता? तो याद रखिए किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन किसी एक पद के रिस्पेक्ट में दूसरे का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह मैं आपको यहां क्लियर करना चाहता हूं। यही किसी अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं, चाहे संपूर्ण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान नेगेटिव नहीं होता। नहीं होता। लेकिन बट क्या है यहां? बट किसी अभिक्रिया में एक के रेस्पेक्ट में, एक पद के रेस्पेक्ट में दूसरे पद का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। लेकिन किसी अभिक्रिया में एक पद के रेस्पेक्ट में दूसरे का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। तो एक में बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश की आवाज़ आपको शायद मिल रही होगी। इस बारिश की आवाज़ में एक मज़ेदार हमने ये बात सीखा कि ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसका मान जो है नेगेटिव कभी नहीं होगा। लेकिन एक ही रिएक्शन में, एक ही रेट लॉ इक्वेशन में एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंट से निकलता है, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ताकि आप उसको याद कर लेंगे। तो आप इसे नोट करें और फिर एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा था कि किसी भी रिएक्शन को देख के आप ये नहीं कह सकते कि वो किस कोटि की अभिक्रिया है, किस कोटि का रिएक्शन है, उसका ऑर्डर क्या है। इसके लिए जरूरी है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। लेकिन विभिन्न एग्जामों में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं
तो जो फेमस एग्जाम्पल हैं जो लगभग सभी किताबों में दिए रहते हैं, मैं चाहता हूँ उसको आप एक दो बार लिख लें ताकि आपको याद हो जाएगा। जैसे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन थोड़े कम हैं। देखिए ये जो है H2 से Cl2 और जो HCl बना, ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, ये हो गया जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। लेकिन अगर इसी को आप देखिए यहाँ पर, यह है रिएक्शन फॉर फ्रैक्शन ऑर्डर के लिए कि जब HBr बना तो ये हो गया आपका 1.5 ऑर्डर, ये हो गया आपका 1.5 ऑर्डर का अभिक्रिया। और यहीं पर जब HBr जब डिसोसिएट हुआ तो ये हो गया आपका क्या, तो सेकेंड ऑर्डर। तो इसका मतलब देख रहे हैं, ये भी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हाँ इस तरह के रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा, बिल्कुल आप इससे पता चल गया। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर के रिएक्शन। अमोनिया का किसी भी मेटल पे ये जाकर के डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। थोड़े कम इसकी संख्या मिलती है जीरो ऑर्डर के रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरे ग्राफ के साथ। इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, फार्मूला, और इस पर न्यूमेरिकल सवाल भी बनाना है। और यहाँ रहा आपको फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है, ये सब आप याद रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उसका जो डीके है, अपघटन है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो हमेशा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। आपको याद होगा कि जो जापान के हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसका आज भी असर है। क्यों? क्योंकि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और हम आपको आगे बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक बार जब स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो उसका अंत ही नहीं होता, अनंत काल तक चलता है। तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिव जो डीके है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के भी एग्जाम्पल कम है। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए भी एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लिख के आएंगे एक दो बार और समझेंगे कि किस रिएक्शन के ऑर्डर क्या है। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बारिश का आनंद आप लोग लें। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए मैं